यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक पाइप है, टॉयलेट वाला एरिया है जो अपना CPVC पाइप है वो यहीं से इन हो रहा है। अभी 1 इंच का पाइप है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये कमोड का पॉइंट है और देखिए यहाँ से पाइप मेरा इन हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक एल्बो दिया, एल्बो देखिए ये वाला लाइन आगे जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास टी। ये जो है दरअसल यहाँ पे ये जो है ना ये फ्लश के लिए पॉइंट है। यहाँ पे कमोड आएगा तो इसलिए मैं पॉइंट दिया हूँ, यहाँ पे ये फ्लश का पॉइंट है। अब ये लाइन 1 इंच का पाइप है आगे जा रहा है। अब ये रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे जो है तो टोटल यहाँ पे जो है टोटल 6 टॉयलेट है और 2 बाथरूम है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पे पाइप को किया गया है ताकि जो है प्रेशर में दिक्कत ना हो। अभी ये स्टार्टिंग से 1 इंच का पाइप दिख रहा है लेकिन टैंक से जो कनेक्शन होगा वो 1.5 इंच का होगा। ठीक है, तो 1.5/1 उसके बाद ये पौना हो रहा है, 1.5 से 1 हो रहा है, फिर 1 से पौना हो रहा है, तो प्रेशर पूरा मेंटेन कर लेगा। अभी यहाँ पे 6 टॉयलेट है और 2 बाथरूम है। देखिए पाइपलाइन इस तरह से आगे जा रहा है। दूसरे वाले टॉयलेट में वहाँ पे इंडियन सादा सीट है, यहाँ पे कमोड है। अब यहाँ पे आगे देखिए मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे यूरिनल के लिए पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, हाइट क्या रखेंगे ताकि जो है किसी भी तरह का यूरिनल हो फिट हो जाए। देखिए आगे आया, अब यहाँ पे दे दिया 1/1/2 का ब्रास टी। दरअसल ये जो है ना यहाँ पे ये मैं दिया हूँ 2 एंगल वाल लगेगा। यहाँ पे एक जो है फ्यूचर में जाएगा और एक जाएगा अपना जेट स्प्रे के लिए। इसका जो मिनिमम हाइट है देखिए कम से कम 18 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 24 इंच पे रख सकते हैं। अभी मेरे केस में ये 18 इंच पे है, ये भी सब एक ही हाइट पे जा रहा है। अब देखिए आगे जा रहा है यूरिनल के लिए है, उसके बाद वॉश बेसिन के लिए है। देखिए अभी 1 इंच का ही पाइपलाइन है ये, आप देख सकते हैं। देखिए 1 इंच का पाइप है। अब यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, ये 1/3/4 हो गया। देखिए यहाँ पे रिड्यूस किया मैं 1 × 3/4, उसके बाद टी दिया 3/4 का, अभी रिड्यूस हो गया, पौना इंच का टी दिया, ऊपर लिया। अब आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे इस तरह से आया, यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास टी। ये जो है ना ये यूरिनल का पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे किसी भी तरह का यूरिनल होगा लग जाएगा। हाइट मैं आपको बताता हूँ अभी। उसके बाद इसी तरह से देखिए एक टी लगा के यहाँ पे आगे लिया। अब इस तरह से इसको मैं ऊपर दिया। ये भी जो है अपना है यूरिनल का पॉइंट। अब दोनों का हाइट मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मिनिमम जो हाइट है इसका 54 इंच रखेंगे यूरिनल के पॉइंट के लिए और मैक्सिमम इसको आप 56 इंच तक रख सकते हैं। अब किसी भी तरह का यूरिनल होगा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, चाहे वो एकदम लोकल वाला हो या फिर चाहे बढ़िया वाला यूरिनल हो, स्प्रेडर के साथ में लगा रहे हो तो यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए इस तरह से लाइन आगे जा रहा है। देखिए यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे टर्न किया, ज्यादा एल्बो देंगे पूरा प्रेशर खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 245 दिया, एक यहाँ पे इस तरह से टर्न किया, आगे लिया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है 3/4/1/2 का ब्रास टी। ये जो है वॉश बेसिन के लिए है। उसके बाद एक पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है, फिर एक पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये एंड हो रहा है, यहाँ पे एल्बो दिया हूँ मैं 3/4/1/2 का। तो ये तीनों जो है वॉश बेसिन का पॉइंट है, यहाँ पे वॉश बेसिन आएगा। अब इसका जो हाइट है वही हाइट है यहाँ पे, मिनिमम 18 इंच पे आप रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच पे रख सकते हैं। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो वॉश बेसिन इंस्टॉल करते समय दिक्कत हो सकता है, वॉश बेसिन से एंगल वाल टकरा सकता है। इसलिए यहाँ पे इसका जो वॉश बेसिन का पॉइंट जब आपको बनाना हो इस तरह से जिसमें नॉर्मल वॉश बेसिन लग रहा हो, तो इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम 18 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 22 इंच रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक ये पाइप कंप्लीट होता है। एकदम कॉमन बाथरूम है, एकदम बिल्कुल कॉमन है। देखिए इस तरह से यहाँ पे यूरिनल का दिया गया। उसके बाद अब यहाँ से होता हुआ देखिए यहाँ से होता हुआ अब ये कमोड वाले टॉयलेट में जा रहा है जहाँ पे कमोड लगने वाला है। देखिए इस तरह से, और अभी यहाँ पे सब ये बंद प्लग लगा रहे हैं, यानी कि एंड कैप लगा रहे हैं ताकि जो इसके अंदर मसाला ना जाए। अब ये पहला टॉयलेट है, इस टॉयलेट से होता हुआ आगे जा रहा है जहाँ पे ओडिशा फैन लगा हुआ है, यानी कि इंडियन सादा सीट। ये देखिए दूसरे टॉयलेट में आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन सादा सीट फिक्स हो गया है। सीट कैसे फिक्स करते हैं इसका वीडियो भी मैं दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। देखिए वहां से आया, अब 1 इंच का ही ये पाइप है, आप देख सकते हैं टी दिया 1 इंच का, एक इधर आया और एक इधर आया। यहाँ से इस तरह से आ रहा है। देखिए यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया एक टी दे के, उधर मैं पॉइंट दे दिया हूँ। उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे है। अब जो है दरअसल ये है ना, देखिए इंडियन सादा सीट का पॉइंट है। अब यहाँ पे ये है टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट। इसका जो हाइट है टाइल्स वाले सरफेस से मिनिमम आप 14 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 16 इंच रखेंगे, यानी कि कम से कम 14 इंच और मैक्सिमम इसको आप 16 इंच पे रखेंगे। अभी मेरे केस में 2 इंच ऊपर है, ये 18 इंच है। और पीछे वाले दीवार से बताऊं तो देखिए ये पीछे वाला दीवार दिख रहा है, यहाँ पे इंडियन सादा सीट है। पीछे वाले दीवार से इसका जो ये पॉइंट है मिनिमम जो आप 38 इंच रखेंगे और मैक्सिमम इसको आप 42 इंच पे रखेंगे। अब 42 इंच से ज़्यादा इंच पे रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे जो बैठा हुआ आदमी रहेगा फ्रेश होने के लिए, टैप उसके हाथ से मिलेगा नहीं, दिक्कत होता है। इसलिए मिनिमम इसको आप 38 इंच रखेंगे पीछे वाले दीवार से और मैक्सिमम इसको 42 इंच रखेंगे पीछे वाले दीवार से। अब हाइट जो है मैंने आपको बता दिया है, मिनिमम 14 इंच मैक्सिमम 16 इंच। अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिस्टम लगेगा आउटर फ्लश डिब्बा वाला, इसके लिए पॉइंट यहाँ पे है, फ्लश का पॉइंट है ये। अब ये लाइन इस तरह से आगे जा रहा है तीसरे टॉयलेट में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए
तीसरा टॉयलेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर भी ओडिशा फैन फिक्स हुआ है। अब यहाँ भी सेम उसी तरह पॉइंट दिया गया, ये फ्लश का हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट, ठीक है, सेम हाइट पे है। ये भी जो है 18 इंच पे है, मिनिमम 14 इंच पे रखेंगे, मैक्सिमम 16, 17, 18 भी आप रख सकते हैं। और ये रहा फ्लश का। तो यहाँ पे इतना कंप्लीट हो गया। एक टॉयलेट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। देखिए यहाँ पे कमोड का पॉइंट दिया गया है। देखिए ये कमोड हो गया, इंडियन सादा सीट, इंडियन सादा सीट। उसके बाद अब चलिए आगे मैं दिखाता हूँ। अभी तक यहाँ पे 1 इंच का ही पाइप है, अब आगे जाके ये रिड्यूस होगा। अब देखिए आगे आया मैं। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये है अपना चौथा टॉयलेट है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ भी दे दिया फ्लश का पॉइंट टी लगा हुआ है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से आगे गया। अब यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है ये, दरअसल यहाँ पे 1 इंच का टी है, यहाँ से रिड्यूस हुआ है 1/3/4 करके आगे लिया मैं। ये देखिए यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अब यहीं से एल्बो लगा के पीछे दे दिया गया है, ब्रास टी लगा है। उधर भी इंडियन सादा सीट है, तो फ्रेश होने के लिए पॉइंट है। देखिए यहाँ पे दे दिया ब्रास टी, 1/1/2 का ब्रास टी। ये जो है टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए पॉइंट है। टाइल्स वाले सरफेस से इसका जो हाइट है मिनिमम 16 इंच, मैक्सिमम 18 इंच पे रखेंगे। अब तो एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद फ्लश वाला देखिए वहां पे है। अब देखिए आगे दिखाता हूं मैं, ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, पांचवा सीट यहाँ भी है, इंडियन सादा सीट है। फ्लश का पॉइंट देखिए यहाँ पे है, 1 इंच का पाइपलाइन इस तरह से आ रहा है देखिए। और उसके बाद इस तरह से आगे गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है फ्रेश होने के लिए वो यहाँ पे है। देखिए पीछे से मैं आपको दिखाया हूँ, चौथे बाथरूम से यहाँ से होल करके लिया हूँ मैं। देखिए ब्रास एफ टी यहाँ पे लगा है 1/1/2 का, देखिए यानी कि 1/2 का ब्रास एफ टी है ये। तो यहाँ पे ये पॉइंट है टब में पानी भर के फ्रेश होने के लिए। और ये वाला है अपना फ्लश वाला। अब ये लाइन आगे जा रहा है छठे टॉयलेट में, एकदम लास्ट टॉयलेट में। देखिए यहाँ तक मैंने आपको दिखाया है, 3 टॉयलेट उधर से दिखा के लाया हूँ। देखिए ये चौथा है, उसके बाद ये देखिए ये 5वां है, और ये देखिए छठा है। इसमें जो है कमोड का पॉइंट है, ठीक है। देखिए कमोड का पॉइंट यहाँ पे बनाया गया है। कमोड का पॉइंट आप कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो मैंने दिया है। हालांकि मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए पीछे वाले दीवार से अभी टाइल्स प्लास्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कितना रखेंगे, मिनिमम जो है देखिए आपको 11 इंच रखना है, मैक्सिमम 12 रखना है पीछे वाले दीवार से। और अगर यहाँ पे लेटरिन बाथरूम दोनों अटैच है, टॉयलेट एंड बाथरूम दोनों अटैच है, तो साइड वाले वाल से ये जो कमोड का पॉइंट है इसको आप मिनिमम जो है रखेंगे 22 इंच, और मैक्सिमम इसको आप 24 इंच पे रखेंगे। हालांकि 18 इंच भी रख सकते हैं साइड वाले दीवार से। लेकिन अभी क्या है, ये टॉयलेट छोटा है, 3x3 का है, इसलिए ये सेंटर में पॉइंट दिया गया है। ध्यान आपको ये रखना है, पीछे वाले वाल से अगर प्लास्टर नहीं हुआ है, टाइल्स नहीं लगा है, तो मिनिमम 11 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 12 इंच रखेंगे। अब यहाँ पे किसी भी तरह का कमोड होगा फिट हो जाएगा, चाहे वो 220 mm हो या फिर 300 mm हो। 300 mm में साइफोनिक आता है, हालांकि सोमानी वाले 220 mm में साइफोनिक बनाने लगे हैं। तो किसी भी तरह का कमोड होगा यहाँ पे लग जाएगा। अब रहा अपना ये वाला जो है, ये फ्लश के लिए पॉइंट है, ठीक है। लाइन रिड्यूस हो गया है, सिर्फ पीवीसी पाइपलाइन देखिए 1 इंच का है। अब यहाँ पे रिड्यूस हुआ, देखिए इधर भी पुश दिया मैं, रिड्यूस कर दिया। देखिए 1/3/4 किया, इधर भी 1/3/4 कर दिया। अब यहाँ से इस तरह से आगे ले रहा हूँ, देख सकते हैं एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया मैं, 3/4/1/2 का ब्रास टी है। ये जो है यहाँ पे 2-वे एंगल कॉक लगेगा, एक जाएगा हेल्थ फ्यूसेट में और एक जाएगा यहाँ पे जेट के लिए पॉइंट होगा। अभी यहाँ पे एकदम कॉमन टॉयलेट है, इसलिए यहाँ पे कंसील्ड नहीं दिया गया है 2-वे एंगल कॉक से। हालांकि जो जेट में पाइप जाएगा वो यहाँ पे लटकेगा, टकराएगा, इसलिए यहाँ पे कंसील्ड देता हूँ मैं। आपने पिछले वीडियो में मेरा देखा होगा, मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि कंसील्ड आप दीजिए जेट को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एकदम लोकल टॉयलेट है, इसलिए यहाँ पे कंसील्ड नहीं लगा है। कॉस्टली ज़्यादा नहीं बनाना था, इसलिए कंसील्ड नहीं लगा है। यहाँ पे सिर्फ ब्रास टी लगा हुआ है। उसके बाद अब ये इस लाइन इस तरह से आगे जा रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे ऑप्शनल है, एक्स्ट्रा है, किसी भी काम में यूज लिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। और ये लाइन इस तरह से आगे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आगे आया, 3/4 का पाइप है, टी दिया, टी देके ये किचन में गया है। अब यहीं से ये इधर आगे जा रहा है बाथरूम वाले एरिया में। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आया, इस तरह से आया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया टी देके ये जो है बाथरूम वाले एरिया में जा रहा है, अभी दिखा रहा हूँ। एक टी देके ये गीजर में जा रहा है, ये भी अभी बता रहा हूँ। अब लाइन आगे आया, एक एल्बो दिया, पाइप इस तरह से आगे लिया पाइप को। देखिए अब यहाँ पे 3 पॉइंट मिलेगा। ये वॉश बेसिन का है। हाइट देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ दोबारा, इसका जो हाइट है मिनिमम जो आप 18 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 22 इंच भी रखेंगे। ज़्यादा ऊपर करेंगे तो जब आप वॉश बेसिन लगाएंगे तो एंगल कॉक हो सकता है वॉश बेसिन से टकराए, ये ध्यान रखना आपको। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट यहाँ पे है, 3 पॉइंट है टोटल। 3 वॉश बेसिन यहाँ पे लग सकता है, ठीक है, इसलिए दिया गया। अब देखिए बाथरूम वाला एरिया आप समझिए। देखिए एक टी दिया, टी देके इसको ऊपर लिया। अब देखिए यहाँ पे दे दिया 3/4/3/4 का टी। उसके बाद यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये जो है कोल्ड वाटर लाइन है, टैंक वाला। उसके बाद इस तरह से ऊपर किया। देखिए यहाँ पे कंसील्ड दे दिया, क्योंकि सावर मेरा आ रहा है। आप देखिए ध्यान रहे, कंसील्ड में ब्रास एमटीए आप लगाइए, सीपीवीसी थ्रेड वाला एमटीए मत यूज कीजिए, ठीक है। ब्रास एमटीए लगाना है, टेफ्लॉन वगैरह प्रॉपर लगाना है। मिनिमम जो है यहाँ पे एमटीए में 35 राउंड टेफ्लॉन और मैक्सिमम 14 राउंड
तक टेफ्लॉन को लगाएंगे। लीकेज वगैरह चेक कर लेना, लीक नहीं होना चाहिए। देखिए अब ये इनलेट हो गया है यहाँ तक कंसील्ड के लिए, उसके बाद कंसील्ड से ये आउट हो रहा है, शावर के लिए जा रहा है। देखिए ऊपर दिया मैं शावर का पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं, ये शावर का पॉइंट है। तो शावर के पॉइंट का हाइट आप समझिए। देखिए शावर के पॉइंट का जो हाइट है, देखिए अभी जो है ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से छप्पर बनाया गया है, तो हाइट इसका ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका जो मिनिमम हाइट है वो 6 फीट रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 7 फीट रखेंगे। 7 फीट रखने का बेनिफिट ये होगा कि 6 फीट के आदमी भी इजीली नहा सकते, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर 6 फीट ही रखते हैं तो फिर 6 फीट के आदमी को झुकना पड़ेगा या फिर बैठ के नहाना पड़ेगा। तो कुल मिला के शावर का ये जो हाइट है मिनिमम 6 फीट, मैक्सिमम 7 फीट रखेंगे। तो ये हो गया शावर के लिए कोल्ड वाटर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हॉट वाटर है। आप देखिए समझाता हूँ, कोल्ड वाटर लाइन टी लगा के इस तरह से नीचे लिया मैं, देखिए यहाँ पे दे दिया। अब देखिए यहाँ 45 दिया, उसके बाद यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। ये है यहाँ पे गीजर का पॉइंट। अभी देखिए हमारे जो वर्कर है वो बनाए हैं, पॉइंट इसका उल्टा है, ऐसा आपको नहीं करना है। हमेशा गीजर का पॉइंट राइट साइड कोल्ड वाटर रहता है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर रहता है। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पे उल्टा है, लेफ्ट साइड में कोल्ड वाटर है, राइट साइड में हॉट वाटर है। तो बस कुछ होगा नहीं ज़्यादा, बस कनेक्शन पाइप आपको क्रॉस करना पड़ेगा, इस तरह से कैंची बनेगा, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे गीजर का पॉइंट बनाया गया। हाइट में आपको बताता हूँ, देखिए कम से कम इसका जो हाइट है गीजर का टाइल्स वाले सरफेस से, ये गीजर का पॉइंट कम से कम 6 फीट, मैक्सिमम 7, 8, 9 रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे, देखिए गीजर के पॉइंट के लिए कोल्ड वाटर के लिए, यानी कि जो टैंक को भरेगा गीजर वाले टैंक को, वहाँ पे आप किसी भी साइज का पाइप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आधा इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, हमेशा भूल के भी गलती नहीं करना आपको। यहाँ पे गीजर वाले टैंक से जो हॉट वाटर आ रहा है ना, हॉट वाटर के लिए आप हमेशा आधा इंच या फिर 1.25 इंच पाइप डालेंगे। क्योंकि देखिए गीजर वाले टैंक का जो आउटलेट है वो आधा इंच होता है, इनलेट भी आधा इंच होता है। यहाँ पे आप किसी भी साइज का पाइप डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आउटलेट में पानी आधा इंच फ्लो होगा, और यहाँ पे अगर पाइप मोटा डाल दिया जाए, मान लीजिए 1 इंच डाले, 2 इंच डाले, 3 इंच डाल दिया जाए, तो क्या होगा, पहले पानी भरेगा, फिर गिरेगा, भरेगा, गिरेगा, प्रेशर में फ्लक्चुएशन होगा, कस्टमर कंप्लेन करेंगे। इसलिए यहाँ पे जो ये हॉट वाटर पाइपलाइन है, इसमें हमेशा आप आधा इंच या फिर 1.25 का पाइप डालेंगे। तो देखिए ये कोल्ड वाटर है अपना, यहाँ से आ रहा है, ये कोल्ड वाटर है। उसके बाद ये है अपना हॉट वाटर पॉइंट। अभी यहाँ पे उल्टा है, हॉट वाटर देखिए यहाँ पे आया, एक एल्बो दिया, उसके बाद आप देखिए 45 दिया, यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो। तो ये हॉट वाटर हो गया। उसके बाद ये अपना कोल्ड वाटर हो गया। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं आपको बताता हूँ, देखिए कितना रखना है। अभी इसको मैं रखा हूँ 7 इंच, मिनिमम जो है आप 6 इंच रखेंगे, ठीक है। ज़्यादा गैप देंगे तो गंदा दिखता है। अब नीचे जो है, अगर मान लीजिए किसी को टब में पानी भरना हो तो उस हिसाब से देना, ताकि एक ही बाल्टी में दोनों पानी मिक्स हो जाए, हॉट एंड कोल्ड दोनों मिक्स हो जाए। अब यहाँ पे मिक्सिंग का कोई भी व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे पानी मिक्स नहीं हो पाएगा, शावर में नहीं जाएगा। यहाँ पे बाल्टी में पानी को गिरा के मिक्स करना पड़ेगा नहाने के लिए, ठीक है। एकदम कॉमन बाथरूम है, इसलिए यहाँ पे वाल मिक्सचर या फिर डाइवर्टर वगैरह नहीं लगा है। एज पर कस्टमर डिमांड यहाँ पे कॉमन बना हुआ है। पॉइंट इस तरह से अगर आपको बनाना हो तो कि देखिए ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह से कर देना है साइड में, ताकि अच्छा दिखे। देखिए यहाँ पे ये है अपना हॉट वाटर, ये है कोल्ड वाटर, अब बीच में यहाँ पे ये कंसील्ड आ रहा है। इस तरह से यहाँ का पूरा फिटिंग जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। रेड लाइन बिल्कुल आपको सामने रखना है। रेड लाइन का बेनिफिट ये होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी फिटिंग है सबका रेड लाइन सामने मिलेगा। रेड लाइन का बेनिफिट ये है, मान लीजिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये दर्शाता है कि इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों ले जा सकते हैं। अगर यही लाइन ब्लू हो जाए तो वहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे सिर्फ कोल्ड वाटर जाएगा। जैसे यूपीवीसी पाइप के ऊपर ब्लू लाइन होता है और वो सिर्फ जो है कोल्ड वाटर के लिए बना होता है, ठीक है। ध्यान रहे, अगर कोल्ड वाटर गीजर पॉइंट के लिए, कोल्ड वाटर के लिए अगर आप हल्का पाइप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हॉट वाटर के लिए हमेशा आपको हैवी पाइप डालना, नहीं तो ये पाइप जो है फूल जाएगा, फट जाएगा गर्म पानी से। तो ध्यान रहे, गीजर के पॉइंट के लिए हॉट वाटर में तो हमेशा जो है हैवी पाइप, ओरिजिनल पाइप आपको लगाना है, ठीक है। अब रेड लाइन का बेनिफिट यहाँ पे पहला ये हो गया कि यहाँ पे ये जो दर्शाता है हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। दूसरा ये कि प्लम्बर का समय बचाता है, कस्टमर का फिटिंग नुकसान होने से बचाता है। कैसे, देखिए प्लम्बर का समय यहाँ पे रेड लाइन मिला के जब आप काम करेंगे तो काफ़ी तेज़ी से होगा, समय आपका बचेगा। मान लीजिए यहाँ पे एक धारी होता है, जैसे देखिए टी के ऊपर एक धारी है, धारी से रेड लाइन मिलाया, उसके बाद अब ऊपर कंसील्ड यहाँ पे लगा है, लेकिन कोई दूसरा फिटिंग हो तो मैच करके आप लगा सकते हैं। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये टी है, उसके बाद ये रेड लाइन है, धारी के ऊपर धारी और रेड लाइन मिलाएंगे। ऊपर भी देखिए ये धारी है टी के ऊपर और रेड लाइन मिलाएंगे, काफ़ी तेज़ी से प्लम्बर का काम होगा और कस्टमर का फिटिंग भी नुकसान होने से बचेगा, प्लम्बर का समय बचेगा। तो ये फ़ायदा है। लेकिन मेन एडवांटेज इसका ये है कि यहाँ पे रेड लाइन दर्शाता है, इसमें हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों जाएगा। पूरा फिटिंग यहाँ पे कंप्लीट है। किचन में चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किचन का पॉइंट आप कैसे बनाएंगे। ये देखिए किचन के अंदर एंट्री किया मैं, पाइप जो है बाथरूम से इस तरह से आ रहा है, पौना का पाइप है। देखिए टी लगा के इस तरह से पॉइंट यहाँ पे ऊपर कर दिया, ठीक है। सिंक का पॉइंट है ये, यहाँ पे जो है सिंक फ्यूसेट का लगेगा उसका पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद इस तरह से आगे जा रहा है, ये देखिए एक एल्बो दिया, ऊपर किया, यहाँ पे दे दिया 3/4/1/2 का
ब्रास एल्बो। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे, 2 किचन सिंक लगेगा। नीचे देखिए पानी को ड्रेन करने के लिए यहाँ पे 2 चेंबर बनाया गया, आप देख सकते हैं। देखिए 2 चेंबर है, एक यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है। उसके बाद पॉइंट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 है, क्योंकि 2 किचन सिंक लगेगा और 2 फ्यूसेट यहाँ पे लगेगा, यानी कि 2 टैप यहाँ पे लगेगा। अब अगर आपको सिंक मिक्सचर का पॉइंट यहाँ पे बनाना हो किचन में, यहाँ पे प्लेटफॉर्म से इसका हाइट मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये जो टैप लग रहा है बर्तन वगैरह धोने के लिए किचन में, इसका जो हाइट बताता हूँ मैं आपको। देखिए टाइल्स वाले सरफेस से इसको आप क्या करेंगे, देखिए किचन वाला जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से तो आप मिनिमम जो इसको 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 8 इंच रखेंगे। और टाइल्स वाले सरफेस से अगर मैं बताऊं तो देखिए मिनिमम कितना रखेंगे आप, 36 इंच और मैक्सिमम 38 इंच रखेंगे, क्योंकि मार्बल वाला जो प्लेटफॉर्म है ग्रेनाइट वाला किचन का, वो जो है उसका टॉप 30 इंच होता है, कहीं कहीं पे 32 इंच होता है। तो 30 इंच होता है वो, उसके बाद 6 इंच उस प्लेटफॉर्म से ये टाइप का हाइट होना चाहिए। तो टोटल मिनिमम जो है 36 इंच होता है ग्राउंड फ्लोर से, यानी कि टाइल्स वाले सरफेस से, और मैक्सिमम 38 इंच होता है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको बनाना है। अभी यहाँ पे 2 किचन सिंक लगेगा, इसलिए 2 पॉइंट है यहाँ पे। इस तरह से पाइप फिटिंग पूरा कंप्लीट हुआ, मैंने आपको दिखाया है बाथरूम में, टॉयलेट में। उसके बाद ये किचन का है, देखिए 2 चेंबर है पानी को ड्रेन करने के लिए।